आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लान पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कोशिका चक्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने कोशिका चक्र की अंतरावस्था बताई। जो पहला पार्ट होता है उसमें हमने जीवन एस और जी2 अवस्था आपको बताई थी और जी0 भी बताई थी, विराम अवस्था। तो साथियों देखते हैं एक बार फिर से कोशिका चक्र, सेल साइकिल, जिसे मैंने आपको बताया था जीवन चक्र भी कह सकते हैं साथियों। से इसके दो भाग होते हैं साथियों, पहला अंतरावस्था, दूसरा विराम अवस्था। साथियों अंतरावस्था में हमारी जीवन से स्टार्ट होती है, इसमें वृद्धि होना स्टार्ट होती है साथियों। फिर एस में वृद्धि तेज हो जाती है और उससे प्रतिकृतिकरण होता है साथियों, हर अणु बनता है, डीएनए के और पार्ट बनते हैं साथियों। फिर जी2 कोशिका विभाजन हेतु तैयार हो जाता है साथियों, हर चीज को ये संगठित कर देता है कि हमारा कोशिका विभाजन क्या क्या की चीज चाहिए। इसलिए से हम कोशिका का चेक पॉइंट कहा जाता है। कोशिका विभाजन में पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन किस अवस्था के बाद होता है साथियों, जी2, जिसे चेक पॉइंट के नाम से जानते हैं साथियों। दूसरी अवस्था हमारी विजावन अवस्था है साथियों, विभाजन, जो हमारी 5 चरणों में पूरी होती है साथियों। उसका हम चरण देखते हैं साथियों। पहला नंबर 1 होता है पूर्वावस्था, नंबर 2 मध्यावस्था, नंबर 3 पश्चावस्था, नंबर 4 अंत्यावस्था और लास्ट हमारी नंबर 5 साइटोकाइनेसिस साथियों। पूर्वावस्था को प्रोफेज के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, मध्यावस्था को मेटाफेज, पश्चावस्था को साथियों एनाफेज और अंत्यावस्था को टेलोफेज के नाम से जाना जाता है साथियों। आज इनको हम डिस्कस से देखेंगे इनमें क्या क्या होता है, और हमने साथियों आपको समझाने के लिए डायग्राम के साथ समझाया साथियों। आप इन डायग्राम को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं साथियों वीडियो को। तो साथियों स्टार्ट करते हैं एम अवस्था साथियों। एम अवस्था डीएनए को दो प्रतिकृतियों में विभाजन, तो डीएनए को दो भागों में तोड़ता, दो प्रतिकृतियां बन जाती, एक डीएनए सेम टू सेम दूसरा बनने लग जाता साथियों। कोशिका का द्रव्य विभाजन, इसमें कोशिका का द्रव्य विभाजन होता है साथियों। दो संतित कोशिकाओं का निर्माण होता है, लास्ट में दो संतित कोशिका सेम टू सेम कोशिका बनेंगी, जिसे हम डॉटर सेल इंग्लिश में कहते हैं साथियों। एम फेज को दो भागों में बांटा गया है साथियों, कैरोकाइनेसिस, कोशिका के गुणसूत्र का विभाजन, जो हमने शुरू की 4 अवस्थाएं ये हमारे कैरियोकाइनेसिस के बीच में आती है साथियों, और इनमें हमने गुणसूत्रों का विभाजन दिखाया रखा साथियों। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन जो अंतिम होता है, इसके बाद हमारी दो संतुलित कोशिकाएं बन जाती है, डॉटर सेल बन जाते हैं साथियों। और ये पूरा चरण साथियों समसूत्री विभाजन है साथियों। तो देखते हैं साथियों, समसूत्री विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है साथियों। समसूत्री का अर्थ आपको समझ रहे हो, समसूत्री मतलब जितने समान गुणसूत्र पहली कोशिका में होंगे उतने हमारी दूसरी कोशिका में होंगे। जो हमारी मातृ कोशिका में जब हमारे 23 जोड़े हैं तो उससे 2 कोशिका बनेंगी, तो दोनों में 23 और 23 जोड़े होंगे साथियों, कोई कम बढ़ती नहीं होगा, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है साथियों। तो साथियों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूर्व अवस्था प्रोफेज साथियों, प्रोफेज ये हमारी पहली अवस्था कोशिका विभाजन की। तो इसमें क्या होता है साथियों, साथियों कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रोफेज पहली अवस्था साथियों। इसमें क्या होता है साथियों, हमारा कोशिका विभाजन के लिए संगठित हो जाता है जी2 के बाद। इसमें तारक, जो हमारा तारक होता है वो स्टार्ट हो जाता है साथियों। इसके अंदर केंद्रक आवरण जो होता है, हमारे केंद्रक की झिल्ली जो होती है वो साथियों विखंडित होना स्टार्ट हो जाती है साथियों। केंद्रिका के अंदर जो हमारे अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो विखंडित होने लग जाते हैं। गुणसूत्र का बिंदु जो होता है हमारा साथियों सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। पूछ सकता है कि गुणसूत्र का सेंटर बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। साथियों इसमें देखते हैं क्या होता है साथियों। प्रोबोअवस्था में क्या होता है, हमारे मैंने आपको बताया था हमारे क्रोमेटिन धागे होते हैं जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं साथियों। ये क्या होते हैं, संघन होकर कुंडलित होकर साथियों ये संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होने के बाद गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं साथियों, गुणसूत्र में। ये गुणसूत्र बदलते हैं, फिर गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स में बदल जाता है साथियों। 2 क्रोमेटिड्स में समांतर करता 2 भागों में होता है साथियों। जैसा हमने आपको गुणसूत्र का चित्र दिखाया था साथियों, यहाँ देखते हैं छोटा सा गुणसूत्र। तो साथियों इसके 2 भाग हो जाते हैं, 2 क्रोमेटिड्स कहलाता है गुणसूत्र का। तो साथियों में होता है इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्र विघटित होना शुरू हो जाता है। तंतु रेशों का निर्माण, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि पूर्वावस्था प्रोफेज में जो तंतु रेशे होते हैं साथियों, जो मैंने ऊपर डार्क में बनाना, तंतु रेशे काय के बने होते हैं, माइक्रोट्यूबल प्रोटीन से बने होते हैं साथियों। अब साथियों दूसरी अवस्था देखते हैं, मध्य अवस्था, जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। इसमें तर्क तंतु विकसित हो जाते हैं साथियों। देखो मैंने आपको ऊपर वाले तारक से नीचे वाले तारक को मिला दिया है साथियों। इसमें केंद्रक झिल्ली अपूर्ण हो जाती है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है साथियों। और जो हमारे गुणसूत्र होते हैं साथियों, ये इन तर्क तंतु के मध्य आ जाते हैं, 90 डिग्री पे, बिल्कुल बीचों बीच बन जाते हैं साथियों, चिपक जाते हैं 90 डिग्री पे और बीचों बीच हो जाते हैं साथियों। गुणसूत्र तंतु के मध्य में स्थित हो जाते हैं साथियों। तंतु रेशे पूर्णतः विकसित, केंद्रक झिल्ली पूर्ण समाप्त हो जाती है। विपरीत ध्रुवों पर रेशे केंद्र की ओर बढ़ते हैं साथियों। विपरीत ध्रुव, दो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, तो ये आपस में मिल जाएंगे और गुणसूत्र उनके बीचों बीच हो जाएंगे। तो पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र बीचों बीच तर्क तंतु के बीच में आ जाते हैं साथियों। तो यार हमारे मेटाफेज। साथियों तीसरी अवस्था हमारी पश्चावस्था, जिसे हम एनाफेज के नाम से जानते हैं साथियों। इसमें क्या होता है साथियों, जो हमारे तर्क तंतु होते हैं इसमें गुणसूत्र 2 रूप में टूट जाते हैं साथियों। जैसे हमारे गुणसूत्र है, इसके 2 भाग हो जाएंगे साथियों, इनके अलग अलग
किरण बनने स्टार्ट हो जाते हैं साथियों। दो हमने आपको दर्शाया साथियों, देखो हमारे तंतु ऊपर वाले और ये नीचे वाले दोनों के ओर हमारे गुणसूत्र क्या हो गए, अर्ध हो गए, एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे साथियों बढ़ गया। तो देखते हैं साथियों इसमें गुणसूत्र में स्थित सेंट्रोमियर, मैंने अभी बताया गुणसूत्र का जो बीच का केंद्र क्या कहलाता है साथियों, सेंट्रोमियर। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गुणसूत्र का बीचों बीच केंद्र जहां से विभाजन होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर विघटित हो जाता है साथियों, गुणसूत्र के क्रोमेटेड धागे टूटकर पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण करने लग जाते हैं साथियों, संतृप्त गुणसूत्र। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, संतृप्त गुणसूत्र। एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछेगा साथियों, पूछ सकते हैं कौन सी अवस्था में गुणसूत्र का संतृप्त गुणसूत्र बनता है साथियों। तो कौन सी अवस्था है हमारी, एनाफेज, पच अवस्था साथियों। चौथा चरण देखते हैं, अंत्य अवस्था, टेलोफेज। इसमें तारक केंद्र दो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ दो कोशिका बन जाती है साथियों, दोनों में केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, क्रोमेटिन धागे विकसित हो गए साथियों, हमने आपको दिखा रखे ये पड़े हुए हमारे केंद्र के अंदर। फिर कोशिका द्रव्य का यहाँ से हमारा बराबर डिस्टर्बेंस हो रहा है साथियों। इसके बाद हमारी दो संतृप्त कोशिका बन जाएंगी साथियों। देखते हैं, मात्र कोशिका की केंद्र झिल्ली के बचे हुए भाग से पुनः निर्माण हो जाता है, केंद्र झिल्ली का पुनः निर्माण होने लग जाता है। आनुवांशिक पदार्थों को दो संतृप्त कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं साथियों, मैंने कई बार बता दिया, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे से ही गुणसूत्र बनते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आनुवांशिक पदार्थ दो संतृप्त कोशिकाओं में बराबर बढ़ जाते हैं साथियों। ये हमारा कौन सी अवस्था में होता है, टेलोफेज में होता है साथियों, दोनों में ही केंद्रिका का निर्माण हो जाता है साथियों। अब इस चरण की अंतिम अवस्था देखते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साथियों ये वाला बीच का हिस्सा कहलाता है, जिसमें हमारा कोशिका द्रव्य का क्या होता है, वितरण होता है साथियों। देखते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन, यह अंत्य अवस्था के बाद आरंभ होती है साथियों, जो टेलोफेज के बाद स्टार्ट होती है। यह प्रक्रिया होने के बाद दो संतृप्त कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है साथियों। तो इस अवस्था के बाद हमारे शरीर में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है साथियों। साथियों इस प्रकार के सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्यावस्था, टेलोफेज और एनाफेज, प्रोफेज, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें क्या क्या होता है आपको हमने डायग्राम के साथ समझाया, नोट्स बना दिए हैं, अपने नोट्स बना कर रखें। तो साथियों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।